morning, all of you. Today we will still see refraction of light. Refraction of light. What is the refraction of light? अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन. अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड प्रकाश का परावर्तन. अभी और इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानने के लिए पहले हमको उसको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट इज द कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है बेटा, दैट इज द कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. when a ray of light falls obliquely from one optical medium to another optical medium, then it bends from its path. जब एक लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में पास करती है ऑब्लिकली, देन इट बेंड्स टू, जो है अपने पाथ से मुड़ जाती है. और इस पाथ से मुड़ना, इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. परावर्तन में जब हम पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, इसमें होता है परावर्तन में हमने पढ़ा था दैट इज रिफ्लेक्शन. इसमें हमने ये पढ़ा था कि लाइट बाउंस बैक इन सेम मीडियम. जब आपने याद होगा कि हम क्या करते थे, एक मिरर लेते थे और मिरर पे लाइट रे ये फॉल्स करती थी और दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और इसी मीडियम में ये क्या करती थी, बाउंस बैक होती थी. और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, नॉर्मल. ये क्या कहलाता था बच्चे, नॉर्मल. ये हो गया था हमारा इंसिडेंट रे, और ये हमारा हो गया था रिफ्लेक्टेड रे. बट हम बात जब करते हैं रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जब हम अपवर्तन की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ग्लास स्लैब है. ये क्या है बच्चे, एक ग्लास स्लैब है, दैट इज अ ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब मीन्स शीशे का टुकड़ा. और ये मान लो एयर है और ये भी एयर है. तो ये लाइट रे इस पे फॉल्स की, ये एक मीडियम हो गया बच्चे. यहां एक नॉर्मल बनेगा, जाना चाहिए इसको ऐसे सीधा, बट इट जो है, ये जो है सो ये बेंड्स कर जाएगी ऐसे, और ये यहां हिट करेगी. और यहां अगर फिर से एक नॉर्मल खींचे तो ये यहां से जाना चाहिए था इसको ऐसे, और जाती है ये ऐसे. तो दैट्स द, देखिए ध्यान से, यहां ये आई, मुड़ गई, फिर यहां, और फिर यहां से दूर भाग गई. तो दैट्स द कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसके बारे में हम रूल पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि ये अभी पास आई फिर दूर भागी. ये हम पीछे आगे क्लास में पढ़ेंगे हम. तो अभी मैंने दो चीज का चर्चा किया, दैट वन इज द ऑप्टिकल मीडियम. व्हाट इज एन ऑप्टिकल मीडियम. ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, जो मैंने कहा ऑप्टिकल मीडियम. ऑप्टिकल मीडियम, it is a medium through which light can pass. जिस मीडियम से लाइट जो है पास कर सकती है उसको क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, ऑप्टिकल मीडियम. फॉर एग्जांपल हो गया ग्लास, एयर, वाटर एक्सेट्रा. बहुत सारे ऑप्टिकल मीडियम्स हैं आपके पास जिससे कि लाइट आपकी क्या कर सकती है, पास कर सकती है. ठीक है. अब ऑप्टिकल मीडियम भी दो तरह का होगा. ऑप्टिकल मीडियम का 2 पार्ट हो जाएगा बच्चे. ऑप्टिकल मीडियम का जो 2 पार्ट हो गया, एक हो जाता है दैट इज रिलेटिव स्टडी कह सकते हैं इसको आप. एक होता है इसका ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और दूसरा होता है बच्चे आपका ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. मैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम की बात करूं तो दोज मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर.
स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। जिस मीडियम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। और दोज मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। मैं कोई एग्जांपल इसका इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये एक कंपैरेटिव स्टडी है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए एयर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो एयर रेयरर मीडियम हो जाएगा और ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा। वाटर और क्या कहते हैं ग्लास को कंपेयर करेंगे तो वाटर रेयरर हो जाएगा, ग्लास डेंसर हो जाएगा। लेकिन अगर डायमंड और ग्लास को कंपेयर करूंगा तो ग्लास एक रेयरर मीडियम हो जाएगा और डायमंड डेंसर मीडियम हो जाएगा। सो मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, कंपैरेटिव स्टडी। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं लोगों की लंबाइयां कैलकुलेट करते हैं, एक बच्चा दूसरे से बड़ा है, कहते हैं ये इससे बड़ा है, टॉलर देन, फिर वो दूसरा उससे भी बड़ा है तो कहते हैं यो ही इज आल्सो टॉलर देन दैट। इसी तरह से दैट इज रिलेटिव डेंसर मीडियम या रेयरर मीडियम की जो बात कर रहे हैं, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। सो वी आर नॉट गिविंग एनी एग्जांपल। कोई मीडियम एक मीडियम से रेयरर होगा तो दूसरे से वो डेंसर हो जाएगा। अब इसी में बात आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन का कारण क्या है बच्चे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, when it passes from one optical medium to another optical medium। अब मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात अगर हम करें तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट रे पास करती है तो उसके बीच में जो स्पीड का डिफरेंस होता है, इसी के कारण क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है वो होता है। अगर मैं इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो एक ये होता है कि जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अभी पढ़े थे, जब हम पहले लेसन में पढ़े थे कि आपको लाइट में दो थ्योरी दिया गया था, लाइट शोज डुअल नेचर। एक था वेव थ्योरी और एक था आपका पार्टिकल थ्योरी। एक था वेव थ्योरी, दूसरा था बच्चे पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो उसी के आधार पे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट जो ट्रेवल्स करता है ये हम कर पाते हैं पार्टिकल थ्योरी के थ्रू में। ये मूव कर गया, ठीक है, और इसके एक निकल गया, दूसरा पीछे रह गया, जिसके कारण ये एबिलिटी जो होती है इसमें क्या होती है बच्चे, सो ये चेंज होती है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री मीन्स ये मीडियम और ये मीडियम दोनों का जो बाउंड्री है उसी पे रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए वो सीधा चल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओनली चेंजेस एट द बाउंड्री वेयर टू मीडियम्स मीट्स विथ ईच अदर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसी में अगर आगे हम बढ़े तो इसी में जो आप कह सकते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा बात करूं, ठीक है, ये देखिए दैट इज कॉल्ड, इसके लिए कहा जाए तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल, ये फिर रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये इसके लिए ये इंसिडेंट हो जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम आगे इसके बारे में फिर से बात करेंगे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने बताया कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और दूसरी बात, जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होगा, जितना ज्यादा एक मीडियम से दूसरे मीडियम की स्पीड में डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चे, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एंड फॉर दैट आप इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो हम इसको जा सकते हैं ऑन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। On the wave theory of light, according to that fact, the speed of light waves on one side of a beam of light changes a little
before the change in speed of light waves on its other side causes a change in the direction of light. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि the fact that the speed of light waves on one side of a beam, ये मान लो one side ये हो गया, second side ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो है, on one side of a beam of light changes little before the change in speed of light waves on its other side causes a change in the direction of light, and that is also called refraction of light. ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना हमारे आपके आसपास में होते हैं. हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होता है और वी कांट एबल टू एक्सप्लेन. हम शुरुआत में उसको नहीं जान पाते हैं. जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि हमारा जो है पूल ऑफ वाटर जो है वो क्या कहते हैं, शैलो दिखाई पड़ता है. जब हम डंडा उसमें इमर्स करते हैं तो हमको टेढ़ा दिखाई पड़ता है. कॉइन डालते हैं तो कॉइन ऊपर दिखाई पड़ता है. ये सारे इंसिडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे. बट उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन फर्दर क्लासेस. अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि व्हाई ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, एक टॉपिक आता है, व्हाई ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium, ये causes refraction of light. Basically मैंने कहा कि when the light waves passes from one medium to another medium, तो one side of beam of light changes a little before the change in speed of light waves on its other side. ऊपर और नीचे, ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे, ठीक है ना. causes a change in the direction of light. ठीक है. एंड मैंने फिर आपको ऑप्टिकली रेयर मीडियम बता दिया. ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें कि क्या होता है बेटा, कि लाइट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है. मैंने भी ये भी कहा कि दैट इज ए कंपैरेटिव स्टडी. कंपैरेटिव स्टडी मींस क्या होता है बच्चे, तुलनात्मक अध्ययन है. तो तुलनात्मक में क्या होता है कि इसमें कोई एग्जांपल नहीं दे सकते. एयर और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर इज डेंसर, एयर इज रेयर. वाटर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो वाटर इज रेयर एंड ग्लास इज डेंसर. इसी तरह से आगे कंपेयर करके इसको फाइंड कर सकते हैं. अब इसी में दो चीजें होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको. व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from optically rarer medium to denser medium. मैंने क्या कहा बच्चे, पहला मैंने कहा what happens when a ray of light passes from optical rarer medium to optical denser medium. ऑप्टिकल रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा. इसको थोड़ा सा देखिए. मान लीजिए ये एक एयर हो गया और नीचे बच्चे क्या है, ग्लास है. ये एक नॉर्मल खींच लिया, दैट लाइन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, नॉर्मल, जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. अब ये रे ऑफ लाइट आ रही है आपकी, इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए. ठीक है. और ये जाएगा कैसे, इट ऐसे. दैट मीन्स, ध्यान से देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. इस रे को कहते हैं बच्चे हम लोग इंसिडेंट रे. इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे. इसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे. क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आई और आर जो पहले आपने रिफ्लेक्शन में इंडिकेट किया है सेम होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बट यहां ऐसा नहीं होता. यहां क्या होता है बच्चे, एंगल आई और आर का एक फिक्स्ड रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, हिंदी में अपवर्तनांक इसी से आएगा। दूसरा इसी में होता है सेकंड, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। सेकंड होता है बच्चे व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from optical denser medium, optical denser medium to optical rarer medium, rarer medium, then it bends away from the normal, away from the normal। अब राइट नाउ वी आर टॉकिंग, अब हम इसके बारे में अभी देखिए, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर इसी को थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए, सेम अगेन यहां मान लीजिए ये बच्चे ये ग्लास है और ये एयर है आपका, ये फिर से आपका क्या हो गया, दैट इज नॉर्मल, ये फिर से नॉर्मल हो गया। ग्लास से ये इंसिडेंट रे आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये जाएगी कैसे, ऐसे। देखिए बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपने दो चीज सीखा कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब अगर रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयर में आती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक बात और दिमाग में रखिए कि जितने भी रूल मैंने बताया, ये जो जितने भी चीजें हैं, ये जब लाइट रे ऑब्लिकली फॉल करेगी, क्या करेगी, ऑब्लिकली में तिरछे रूप से गिरेगी। अगर क्या होगा, व्हाट हैपेंस, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली मतलब समझते रहे आप, जब सीधी लाइट रे फॉल करेगी, देन नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिफ्रैक्शन वहां नहीं होगा। नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, नो रिफ्रैक्शन विल टेक्स प्लेस, कोई भी रिफ्लेक्शन वहां नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज द सम थिंग्स विच वी हैव टू लर्न। आगे इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, दिस इज ए वेरी गुड लेसन। ठीक है, इसी में तो when a ray of light falls perpendicularly then there is no refraction takes place, कभी भी ये नहीं होता है। अब ठीक है, in next class we will discuss the effects of refraction. For today, thank you, have a nice day, thank you.